हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। मुझे ना एक बार बता दीजिए कि क्या आप लोगों को मेरी ऑडियो क्लियर है। मुझे एक बार बता दीजिए आप लोग कि क्या आप लोगों को मेरी वॉइस एंड मेरी वीडियो क्लियर है। जी जी, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार ना फटाफट से स्क्रीनशॉट डाल दीजिए ग्रुप के अंदर आप लोग, ताकि हम लोग क्लियर कर पाएं कि भाई हाँ सारे पार्टनर आ चुके हैं। बिकॉज सेशन जो है वो अमेजिंग होने वाला है, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि एक एक पार्टनर सेशन को अटेंड करे, कोई भी मिस ना करे, गलती से भी मिस ना करे। सेशन शुरू करने से पहले ना मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी छोटी सी, कि कुछ लोग बीच में आएंगे जो डेफिनेटली अपनी जो भी रबिश थिंग्स हैं वो यहाँ पे आके बोलेंगे, मैसेज करेंगे। तो आप लोग ना उनको इग्नोर करना, बिकॉज नेगेटिविटी के साथ चलना तो हमारा काम है ना, ठीक है। और कोई भी मैं कमेंट बिल्कुल भी ऑफ नहीं करूँगी, बिकॉज एक ये चीज़ होती है कि हम ना उससे पीछा छुटवा रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ होती है ना कि मान लीजिए कोई चीज़ अगर हो रही है तो जैसे वो हो रही है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना, वो चीज बड़ी होती है। एक तो मैं कमेंट ऑफ कर दूं, ठीक है, सबका काम हो जाएगा। लेकिन मेन चीज क्या है कि कमेंट ऑफ करने से कुछ लोग की वजह से मैं सबके कमेंट ऑफ कर दूंगी, है ना। मैं इंटरेक्शन नहीं कर पाऊंगी आप लोगों के साथ में। तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है कि जो भी नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं उनको ना सिर्फ अवॉइड करना है। बिकॉज ये नेगेटिव लोग हर जगह पे मिलेंगे, जो कुछ बोल रहे हैं, फालतू बोल रहे हैं, कुछ ऐसा वैसा कमेंट कर रहे हैं। एक दो पर्सन आएंगे ही आएंगे जो हर जगह पे होते हैं, ठीक है। कीटाणु हम बोल सकते हैं इनको। इनके अंदर एक चुल होती है कि भाई हम अपनी जो थिंकिंग है वो दूसरों को शो करें, एंड वो डेफिनेटली शो करेंगे, तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, ठीक है जी। हेलो हेलो हेलो। तो फटाफट से मैं वो हमारा शेयर कर देख सके सेशन को। मेरे को ये बता दीजिए कि स्क्रीनशॉट किस किस ने ग्रुप के अंदर डाल दिया, बिकॉज मैं देख रही हूँ साथ के साथ मेरे ग्रुप्स भी खुले हुए हैं, ठीक है। बहुत कम स्क्रीनशॉट आए हैं, मैं गारंटी दे रही हूँ 97 स्क्रीनशॉट तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो जिसने स्क्रीनशॉट डाल दिया एक बार मेरे को बता दीजिए, मी कर दीजिए एक बार। ओके, नमन जी ने डाल दिया है, ठीक है। ओके ओके, चलो। सुरेंद्र जी ने डाल दिया है, ओके। कविता मैम ने डाल दिया है, ओके। सुखचैन जी ने डाल दिया है, चलो बहुत बढ़िया। अनु मैम ने डाल दिया है, सिद्धार्थ जी ने भी डाल दिया है, ठीक है। सचिन जी ने डाल दिया है, ओके। अरे वाह, बहुत सारे पार्टनर्स ने डाल दिया है। अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने डाल दिया है। तो डायरी पेन किस किस के पास में है मेरे को बता दीजिए कि डायरी पेन किस किस के पास में है। ओके ओके, ठीक है। चलो बढ़िया है, अगर आप सबके पास में डायरी पेन है तो हम शुरू करते हैं। जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए आप लोग। जो गलतियां हम कर रहे हैं वो हम ना करके हम सिर्फ वो चीजें करें, वो चीजों को ग्रैब करें, उन चीजों को करना शुरू करें, उन चीजों पे एक्शन करें जिससे हमको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। हर इंसान यही चाहता है। तभी आप लोग अलग अलग सीनियर्स से उनकी हैबिट्स पूछते हो, तभी आप लोग उनसे पूछते हो कि मैम आप इनविटेशन किस तरीके से करते हो, है ना। लेकिन कुछ पर्टिकुलर चीजें ऐसी होती हैं, अगर मैं फॉरएवर लिविंग की बात करूं तो फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल में कुछ पर्टिकुलर चीजें ऐसी हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। अब जैसे इनविटेशन का तरीका अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो सबका अलग अलग है। जरूरी नहीं है कि मेरा तरीका आपके काम आए, राइट, या फिर आपका तरीका मेरे काम आए, ठीक है। या फिर जैसे हम फॉलो अप करते हैं, तो ये कुछ चीजें हैं जो मतलब क्या होता है कि सबके काम नहीं आती। लेकिन कुछ पर्टिकुलर चीजें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ के अंदर, फॉरएवर के अंदर, जिनको अगर हम फॉलो करेंगे ना तो डेफिनेटली हमको सेम रिजल्ट मिलेगा।
तो उन्हीं चीज़ों के बारे में आज मैं डिस्कशन करूंगी, ताकि आप लोगों का जो बिजनेस है वो इस लेवल से होके इस लेवल पर जा सके, आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर सके। ठीक है, तो सिंपली क्या है, आपको मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बता दूं। मेरा नेम रूपा पुनिया है, हिसार हरियाणा से मैं बिलोंग करती हूँ। इस कंसेप्ट को मैंने शुरू किया था, फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल को मैंने फर्स्ट टाइम देखा था जी 13 नवंबर 2019 को। ठीक है, एंड मैं आ रही थी, मतलब मैं कॉलेज स्टूडेंट थी नॉर्मली, तो राहुल सर ने मेरे को बिजनेस के बारे में बताया था। मैं एंड मेरी फ्रेंड आए, हमने प्रेजेंटेशन अटेंड की। प्रेजेंटेशन अटेंड करने के बाद क्या हुआ कि मेरे को ना कुछ भी समझ में नहीं आया भाई, सब मेरे आउट ऑफ माइंड था, बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम कोई बिजनेस कंसेप्ट देखा था। इवन मेरे को नहीं पता था कि ऐसी भी कोई चीज होती है। मेरे को ये पता था नेटवर्क मार्केटिंग कुछ कंसेप्ट है, बेचने बूझने का काम है, एंड मैं बहुत बहुत ज्यादा नेगेटिव माइंड से वहां पे बैठी थी, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं। ठीक है, मैं बस अपनी फ्रेंड के लिए वहां पे आई थी, अदरवाइज मेरा जो नेगेटिव माइंड था वो इतना ज्यादा हो गया था कि जो सामने वाला मेरे को बता रहा था ना, ठीक है, मेरे को वो भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये बता क्या रहा है। मेरे को बस ये था कि हाँ ये नेटवर्क मार्केटिंग और मेरे को नहीं करनी। मैं इतने नेगेटिव माइंड के साथ में वहां पे बैठी थी, और ऑनेस्टली सचिन सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और हर एक चीज मेरे माइंड के ऊपर से गई। आप लोगों के साथ भी होता है, आई नो सबके साथ होता है कि मैम पहली बार कंसेप्ट देखा है, क्लियर नहीं हुआ, पता नहीं क्या है कैसे है ना। तो उस टाइम पे क्या था, मेरी फ्रेंड ने मेरे को समझाया था कि भाई रूपा देख, कंसेप्ट अच्छा है, 2-3 दिन सीखेंगे, कुछ नहीं हो रहा, फ्री में सिखा रहे हैं, अगर नहीं अच्छा लगा तो छोड़ देंगे। तो मैंने बोला कि चल ठीक है, वैसे भी मैं कॉलेज जाना तो पसंद करती नहीं हूँ, और मैंने सोचा कि चलो ठीक है भाई मैं इसको स्टार्टअप करूंगी। ठीक है, एंड मैंने स्टार्टअप किया, धीरे 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 मैंने जब इसको स्टार्टअप किया तो क्या हुआ कि 3-4 दिन के बाद मेरी जो फ्रेंड थी, जो मेरे को पॉजिटिव कर रही थी, वो खुद नेगेटिव होगी, एंड उसने बोला कि मैं नहीं आऊंगी, मेरे फादर ने मना कर दिया, एंड तू अपना कंटिन्यू रख, तेरा अच्छा कंसेप्ट है, देख मैं तो स्टडी में अच्छी हूँ। तो मैंने बोला कि भाई अगर तू नहीं आ रही तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि होते ना हम लोग करते हैं कि भाई अगर मेरा फ्रेंड जाएगा तो मैं जाऊंगी, मेरा फ्रेंड नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये लेवल ऐसी होती है, हमारी जो एज है वो एक इस एज में हम लोग हैं कि जहाँ पे हमारे लिए फ्रेंड सब कुछ होते हैं, है ना, फ्रेंड के लिए मरने को मारने को हम रेडी हो जाते हैं। ठीक है, बट वो सेम एज मेरे साथ में भी थी भाई, मैं भी देखो नॉर्मल इंसान है, ह्यूमैनिटी है, तो नेचर उसके चेंज होते रहते हैं। मेरे को भी यही था कि अगर तू आएगी तो मैं आऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं आऊंगी। तो उस लड़की ने मेरे को समझाया, साथ में मेरे को राहुल सर ने कॉल किया, उन्होंने मेरे को समझाया, राहुल सर भी क्लासमेट ही थे, तो उन दोनों ने मेरे को समझाया कि भाई देख, प्रीति जो है वो एक इंटेलिजेंट गर्ल है, उसको मिल जाएगा, उसका फादर ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब है, उसका कहीं ना कहीं करवा देगा, तेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तेरे को ये करना चाहिए, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिलेगी नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है मैं करती हूँ। मैं अगले दिन गई, अगले दिन मेरे को जो राहुल सर थे, अब वही चीज है ना, एक टीचर को पता होता है कि स्टूडेंट को किस चीज की नीड है, इसको आज के टाइम पे क्या देना है क्या नहीं देना। ठीक है, तो मैंने उनको सर को बताया, सर को पता लग गया था कि भाई इसका ज्यादा सा इंटरेस्ट है नहीं, तो सर ने मेरे को ना टेस्ट मनी दिखाई। ठीक है, सर ने मेरे को टेस्ट मनीज दिखाई। ओके, तो सर ने क्या है, सर ने दिखाई जी मेरे को टेस्ट मनी, एंड टेस्ट मनी में कुछ ऐसा था कि मेरे माइंड में वो चीज सीधी जाके लगी कि भाई हाँ लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना है, तो वो ये कंसेप्ट मेरे को करवा सकता है। बिकॉज वही चीज है ना, जब आप लोग दूसरों को सुनते हो, हमें सुनते हो, सीनियर्स को सुनते हो, तो आपको एक चीज फील होती है कि भाई अगर ये लोग इस लाइफ में इस कंसेप्ट में अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। एंड मैं कहीं ना कहीं उस चीज को कनेक्ट किया, बिकॉज बहुत बहुत मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई हमारी फैमिली ऑलरेडी रिच है, नहीं जी, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये भी नहीं है कि कुछ लोग बोलते कि भाई जाटो के हो तुम, तो तुम्हारे तो किले अच्छे होंगे, तो वो भी ऐसी कोई बात नहीं थी। ठीक है, नॉर्मली मेरे को लगा कि भाई ये एक ऑप्शन मेरे पास हो सकता है, एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, जहां से मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, काम करना शुरू किया। अब जैसे काम करना शुरू किया तो धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होना शुरू हुई, एंड मैंने फॉलो अप्स लेना शुरू किया। मैं नॉर्मली कुछ ऐसी चीज़ें आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको चैलेंजेस बताने वाली हूँ कि जब आप इस कंसेप्ट पे आते हो तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे अपनी खुद के माइंड से। आपका खुद का जो दिमाग है वो भी आपको नेगेटिव करेगा, आपके जो आसपास के लोग हैं वो भी आपको नेगेटिव करेंगे। ठीक है, आपके फ्रेंड्स जिनको आप सबसे ज़्यादा मानते हो वो लोग आपको नेगेटिव करेंगे, तो उनके बारे में मैं बताऊंगी। तो जैसे जैसे मैंने इसको शुरू करना किया ना, पहली चीज तो जो मेरे फ्रेंड्स थे वो सभी मेरे से दूर हो गए। क्यों? क्योंकि ना उनको ये चीज हजम ही नहीं हुई कि भाई हमारे साथ पढ़ने वाली लड़की आज लाखों रुपए की बात कर रही है। बिकॉज फॉरएवर में आके इंसान का माइंड है जो वो इतना ज्यादा डेवलप हो जाता है, इतना ज्यादा क्रिएटिव हो जाता है कि उसको एक चीज फील होना शुरू हो जाती है कि भाई हाँ मैं यहाँ से लाख रुपए कमा लूंगी, या मैं यहाँ से 50,000 60,000 जितना भी हमारा लगता है कि मेरे
जो फ्रेंड थे वो धीरे धीरे मेरे से दूर होना शुरू हो गए। अब मेरे को ये था कि भाई ठीक है बिजनेस करूँ तो किसके साथ में करूँ, ठीक है। जब तक 2cc का भी नहीं पता था, फिर बहुत सारे लोगों को आज 2cc का प्लान मिला है, डाउट्स आ रहे हैं। सेम भाई मेरे को भी डाउट आए कि मैं अपना 2cc कैसे क्वालिफाई करूं। एंड 2cc पे सबसे ज्यादा नेगेटिविटी आई बिकॉज लोगों से जब हम हेल्प मांगते हैं तो वो हेल्प की बजाय ना हमको सजेशन देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने हर एक पर्सन से हेल्प मांगी, मैंने, मेरी मदर ने, मेरे फादर ने, हर एक पर्सन से मैंने हेल्प मांगी। फैमिली का सपोर्ट मेरे को था, मेरी मदर का, मेरे फादर का, बिकॉज मैंने कभी उनसे कोई चीज झूठ नहीं बोली थी। मैं जो भी चीज होती थी मैं एग्जैक्ट उनको बताती थी कि ये चीज हो रही है मेरी लाइफ में, आज मैं यहाँ गई थी वहां गई थी। तो उनको एक चीज का ट्रस्ट था कि अगर ये जा रही है तो ये सही जगह पे जा रही होगी। एंड सबसे बड़ी चीज, लोगों की फैमिलीज क्यों नहीं मानती, पेरेंट्स की फैमिलीज क्यों नहीं मानती, क्योंकि हम ना एक माइंडसेट बना लेते कि हमारा जब पहला पे आउट आएगा ना तब हम उनको सरप्राइज देंगे। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ चीजें सिस्टम के अकॉर्डिंग अच्छी लगती हैं। इसमें क्या होगा, आप लोग पहले सीखोगे, फैमिलीज आपको अगर सपोर्ट करेगी तभी आप अपना पहला पे आउट जनरेट कर पाओगे। अदरवाइज अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही तो आधी टेंशन तो वहीं पे रहेगी आपको, ठीक है। वो आपको ताने मारेंगे, फोन में घुसा रहता है, सारे दिन फोन में लगी रहती है, पता नहीं क्या करती है ऐसा, तो वहां पे माइंड जो है वो डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है। तो मैंने एक चीज पहले ही दिन से अपनी फैमिली को बताना शुरू कर दी थी कि ऐसे ऐसे कंसेप्ट है, वहां पे लोग इतना इतना पैसा कमा रहे हैं। काम अभी तक मेरे को ज्यादा क्लियर नहीं हुआ, काम मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी, बट इस तरीके से काम है। एंड 2cc पे भी मैंने उनको बता दिया था, तो मैं डेली बेसिस पे उनको बताती थी। उनको एक चीज क्लियर हो गई थी कि भाई जेन्युइन कंसेप्ट है, चलो ठीक है लड़की की हेल्प करते हैं। बट वही चीज है भाई, हेल्प करने के टाइम पे है ना, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, 10 रुपए भी नहीं होते घर पे, ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं कुछ लोगों के घर पे, 1 रुपया भी नहीं होता जीवन, ऐसी भी सिचुएशन मैंने देखी हुई है अपनी लाइफ में। तो मैंने जब फॉरएवर को स्टार्टअप किया, बहुत सारे लोगों ने जी नेगेटिव किया। मेरे मम्मी को आके बोलते थे कि तुम्हारी लड़की पागल हो गई, ये तो बस घर का नाश करवाएगी, भाई ये देख नहीं रही, तुम ऑलरेडी गरीब हो, है ना। ये तो लोग आते हैं यूट्यूब से उठ के कोट पैंट पहन के आ जाते हैं, ये फरारी के सपने दिखाते हैं, इनके बस दोस्तों का ग्रुप होता है और कुछ नहीं चलेगा ये बिजनेस इनका, ये पागल हो गया, इसको पढ़ा लो, इसको गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करवा दो। एक मेरे को बोल रहा, मैंने जब उनसे हेल्प मांगी 2cc के लिए, तो वो मेरे को बोल रहे कि तू बेवकूफ है, तू मेरे से बात कर लेती बेटा, मैं तेरे को ना जॉब दिलवा देता HDFC बैंक में, 10-15 हजार की नौकरी कर ले, कुछ नहीं रखा कंपनियों में, तेरे को शर्म आनी चाहिए, तू 18 साल की होगी, तेरे को फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए और तू इनके पैसे लगवा रही है, ये है वो है। अब मेरे को एक चीज क्लियर थी माइंड में कि भाई आज मैं इनके पैसे लगवा रही हूँ या फिर आज मैं इनका टाइम ले रही हूँ, लेकिन मैं कर तो इन्हीं के लिए रही हूँ ना, है ना। अब मैं अकेली तो देखो कहीं लेके जाने वाली हूँ नहीं। सबसे पहले तो मैं अपना लाइफस्टाइल चेंज करूंगी, देन मैं अपनी फैमिली का लाइफस्टाइल चेंज करूंगी, एंड इनके लिए ही मेरे को काम कर रहा है। तो मैंने उस पर्सन को बोला कि ठीक है, मेरे चाचा जी लग रहे थे, तो मैंने बोला कि ठीक है अंकल, मैं नहीं कर रही, आप मेरे को ना जॉब दिलवा दो HDFC बैंक में। वो बोला कि ठीक है, मैं तेरे को 2 घंटे बाद फोन करता हूँ। और वो दिन और आज का दिन उस इंसान का आज तक फोन नहीं आया जी जॉब के लिए। सोच के देखो, अगर मैं उसके चक्कर में बैठ जाती ना तो बैठ ही रहती। बट मेरे को एक चीज क्लियर थी दिमाग में कि रूपा करना है, ठीक है। फाइनली 21 डेज हुए, नेगेटिव हो गई जी बीच में, मैं, मेरी मम्मी नेगेटिव होगी बीच में कि 2cc हो नहीं रहा था, टेंशन थी, काम करना है। मेरे बाद में आए हुए लोग मेरे से पहले काम करना शुरू कर दिया, उन्होंने इनविटेशन करवा रहे हैं, वो प्रेजेंटेशन करवा रहे हैं, उनके पार्टनर्स आ रहे हैं, और मैं धीरे धीरे होगी जी नेगेटिव। मैंने बोला राहुल सर को कि मैं नहीं आ रही भाई, तेरा ऑफिस तेरे पास रख, मेरा तो कुछ होना नहीं है, मैं हूँ गरीब फैमिली से, एंड डेफिनेटली मेरा कुछ नहीं होगा, तो मैं नहीं कर रही, अपना तो रख। अब राहुल सर को भी पता लग गया भाई हाँ दिक्कत तो है फैमिली में, इसको करना तो है, बट वही चीज है, हम कई बार क्या सोच लेते कि भाई फैमिली इतनी गरीब है हमारी, इनके ऊपर इतना प्रेशर डालना ना ठीक नहीं होगा, तो हम वहां पे गिव अप कर देते अपने ड्रीम्स को। सेम चीज मेरे साथ में हुई थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया होगा, या आप में से बहुत सारे लोग ऐसा करेंगे। जब आपको लगेगा कि हाँ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, या हमारी फैमिली हमारे लिए टेंस्ड हो रही है, ठीक है, हमारा 2cc करवाने के लिए वो 100% एफर्ट कर रहे हैं, तो हम अपने ड्रीम्स के ऊपर गिव अप कर देते हैं, जो मैंने किया था सेम। तो उस टाइम पे मेरे को सीनियर ने बैठा के समझाया कि देख रूपा क्या चीज होती है, 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो जो बुरे हालात में क्या तोड़ता है, हौसला तोड़ देता है। एक वो होता है जो बुरे हालात में रिकॉर्ड तोड़ता है। सबसे पहले तेरे को कौन सा बनना है? मैंने बोला कि सर मेरे को बनना है जो मतलब रिकॉर्ड तोड़े। फिर बोले कि 2 तरीके के लोग फिर आते हैं इसमें। एक वो इंसान, एक बोलता है कि मैं गरीब हूं, मैं इसलिए नहीं कर सकता, और एक बोलता है कि मैं गरीब हूं, मेरे को इसीलिए करना है। एंड ये 2 लाइंस ने मेरी वहां पे माइंड सेट, जो मैं थोड़ी देर के लिए नेगेटिव हुई थी 2-3 घंटे के लिए, मेरे को पॉजिटिव किया। एंड मैंने फिर से काम करना शुरू किया। मेरे को एक्जैक्टली 2cc प्लान मिला था जी 20 नवंबर को। मेरे को टाइम दिया गया था कि आप 22-23 नवंबर तक कर लीजिए। एंड 28 नवंबर को मैं नेगेटिव, मैं पूरी तरह नेगेटिव जी 28 नवंबर को। फिर मेरे को बुलाया ऑफिस में कि आप आओ,
मैं गई वहां पे, मैंने बात की, तो मेरा माइंडसेट फिर क्लियर हुआ। फिर मैंने दोबारा कोशिश करना शुरू किया, करते 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 फिर मेरे को एक चीज क्लियर हो गई थी कि अब तो चाहे कुछ हो जाए, चाहे भाई धरती इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे को अपना 2cc करना है, मेरे को फॉरएवर में मैनेजर बनना है। ठीक है, तो मैंने अपना 13 दिसंबर को अपना 2cc क्वालिफाई किया। फिर फाइनली मैंने काम किया। अब कुछ लोग क्या होते हैं, जो बीच का गैप है ना, अब जैसे 2cc नहीं हुई तो लोग क्या करेंगे, ट्रेनिंग लेना छोड़ देंगे। मैम हमसे तो 2cc नहीं हो रही, मैम हमको तो ना गिल्ट फील हो रहा है, हम तो ट्रेनिंग जब ही लेंगे। वो कमिटमेंट तो करते हैं लेकिन एक रॉन्ग वे में एंड रॉन्ग डायरेक्शन में कमिटमेंट वो करते हैं। ठीक है, एक इंसान को कमिटमेंट करनी चाहिए कि अगर मेरे से नहीं हो रहा मैम, मेरे को करना है, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को करना है, और जब तक नहीं होगा ना मैं अपनी अच्छे तरीके से स्किल्स को इम्प्रूव करूंगा। ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इसका बिल्कुल अपोजिट करते हैं कि मैम हमारा तो जब तक 2cc नहीं होगा ना तो ट्रेनिंग लेने का कोई बेनिफिट ही नहीं है, हमने तो सेम ट्रेनिंग सीख ली, सेम ट्रेनिंग रिपीट हो रही है। बट ऐसा नहीं होता जी, हर ट्रेनिंग में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, एंड ट्रेनिंग ही आपको इम्प्रूव करेंगी, आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगी। ठीक है, तो ये चीज हुई उसमें। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो मैंने काम करना शुरू किया, फाइनली 2cc हुई। ठीक है, और उसके बाद में जी 2cc मैंने किया, काम करना शुरू किया। पहला ही पे आउट आया जी, बहुत अमेजिंग पे आउट आया, एंड मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मेरे सीनियर बहुत ज्यादा खुश थे मेरे को लेके, बिकॉज उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी जी मेरे से, है ना। और वही चीज अगर कोई इंसान आपसे एक्सपेक्ट कुछ कर रहा है तो मेक श्योर कि आप उसकी एक्सपेक्टेशंस को कंप्लीट करो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वही चीज होती है ना कि ट्रस्ट करना हमारा काम है, उस ट्रस्ट को बनाए रखना वो आपका काम है। ठीक है, तो मैंने वो चीज कंप्लीट की, फिर मैंने काम करना शुरू किया धीरे धीरे। अब जो मेन चैलेंजेस आए थे वो आए थे जी कि देखो 2cc पे तो इंसान नेगेटिव होता ही है, नो डाउट। उसके बाद जो चैलेंजेस आना शुरू हुए वो आए थे कि 2cc किया, अब मेन थी इन्विटेशन करना, है ना। सबको पता है, सबको इन्विटेशन करनी होती है कि बिजनेस में जब तक पार्टनर नहीं आएगा, ठीक है, जब तक बिजनेस में पार्टनर नहीं आएगा तो आप लोगों का बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। तो मैंने काम करना शुरू किया ऑफलाइन। अब मैं क्या थी, मैं करती थी जी ड्राइविंग। ठीक है, हमारे पास एक बाइक थी हमारी फैमिली में और उसको मैं चलाती थी। तो मैं क्या करती थी, जब मैं घर से लेके मतलब बस स्टैंड से लेके लगभग 5 किलोमीटर के आसपास का हमारा घर था, मैं खेतों में रहती थी, तो मैं घर से उस बस स्टैंड से लेके घर तक जाती थी, तो मैं बीच में रास्ते में लोगों को लिफ्ट देती जाती थी। और मैं क्या करती थी, मैं उनको लिफ्ट देके उनसे पूछती थी कि आंटी आप क्या करते हो, या अंकल आप क्या करते हो, अच्छा आपके बच्चे क्या करते हैं, एंड देन मैं उनको वहां पे इनवाइट करती थी। तो मैंने ऐसे भी इनविटेशन की हुई है, मैं बसों में जा जाके भी इनवाइट करती थी जी। थोड़ा ऑड लगता था, मैं लोगों के साथ कमिटमेंट करती थी, बेवकूफियां भरी कमिटमेंट करती थी। मैंने एक लड़के के साथ कमिटमेंट की थी एक बार। वो लड़का मेरे को बोला कि मैंने ना आपको फॉरएवर के ऑफिस में देखा है, आप काम करते हो? मैंने बोला कि हाँ मैं काम करती हूँ। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि मेरी 2cc भी नहीं हुई थी जी, उससे पहले मैं इतनी पॉजिटिव थी। वो लड़का मेरे को बोला कि मैं एयरफोर्स में मेरा सिलेक्शन हुआ है और तेरा कुछ नहीं बनेगा, बेटर होगा रूपा तू छोड़ दे, तू अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू कर, तेरे पे इंग्लिश ऑनर्स है और तेरे पास एनसीसी है, बेनिफिट हो जाएगा, तू अपना स्टडी को कंटिन्यू कर। तो मैंने उसको बोला कि 4 महीने में, सिर्फ 4 महीने मेरे को दे, 4 महीने में तेरे को 2 लाख रुपए का पे आउट लेके दिखाऊंगी। मेरे को पता है उस टाइम पे मेरे को लग रहा था कि मैं कर लूंगी, बट थोड़ा ज्यादा हो गया था जी, वो पॉसिबल हुआ नहीं। बट ऑनेस्टली वो लड़का मेरे को दोबारा मिला नहीं, क्योंकि उसको पता लग गया था भाई ये लड़की करेगी। मैंने पहला पे आउट लिया, दूसरा पे आउट लिया, 2 पे आउट मैंने उस लड़के को मेरे दिखाए। पहला पे आउट था मेरा 10,000 का, दूसरा पे आउट था मेरा 26,000 का। पहला था 13 दिन का, दूसरा था 1 महीने का। तो वो लड़का बोला कि ठीक है भाई तेरी मर्जी है, तेरे को जो करना है, तेरी कंपनी 3 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। मैंने बोला कि ठीक है, तू एयरफोर्स में जा, मैं फॉरएवर में जाती हूँ, देखते हैं कौन बेटर होगा। बट नो डाउट जब इंसान की ग्रोथ होती है तो लोग जो कमिटमेंट करते हैं वो भूल जाते हैं। वो लड़का चला गया जी, फिर बाद में आया नहीं मुड़ के। तो ऐसी चीजें भी मैंने की हुई है अपनी लाइफ में, है ना। चैलेंजिंग बहुत होते हैं जी, मतलब आप एक अलग डायरेक्शन में जाओगे तो लोग आपको एक अलग नजर से देखेंगे। अगर आप वही काम कर रहे हो जो लोग कर रहे हैं, आपको सेम रिस्पेक्ट मिलेगी जो बाकी लोगों को मिल रहा है। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी अलग डायरेक्शन ले लिया अपनी लाइफ में, भाई कि मेरे को इस चीज से हटके ना उस चीज में जाना है, सबसे पहले तो आपकी फैमिली वाले आपको एक ऐसा देखेंगे, पता नहीं हमने क्या क्राइम कर दिया। और जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है तो नेटवर्क मार्केटिंग का मैं बता दूं जी, ऐसे लोग हैं कि एग्जैक्टली ना उनको फील भी नहीं होता कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, बट लोग हमको ऐसे देखेंगे जैसे हमने कोई क्राइम कर दिया कि तू नेटवर्क मार्केटिंग में है भाई, है ना। बिकॉज एग्जैक्टली उनको ना नेटवर्क मार्केटिंग की पावर का नहीं पता। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि अगर उनको पावर का नहीं पता तो हम करना छोड़ देंगे। ठीक है, जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो एक प्रोडक्ट की तरह है। मैं आपको बताऊं, जैसे एक ही साबुन है, उसके अलग अलग ब्रांड है, ठीक है, वैसे एक बिजनेस है जिसके अलग अलग क्या है, उनके अलग अलग काम करने के तरीके हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा तरीका आप लगा लीजिए
जिसका अभी तक लोगों को पता नहीं है। जैसे एवोकाडो सोप है, हमको नहीं पता था पहले, लेकिन आज हमको फॉरएवर के एवोकाडो सोप की वैल्यू का पता है। लेकिन अगर मैं बाहर किसी इंसान को देने जाऊं, पता है क्या बोलेगा? जी आपके 600 रुपए की साबुन हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है, हम तो 10 रुपए की साबुन यूज करने वाले हैं। और डेफिनेटली फिर यही चीज होगा जी। जब हम जाते हैं लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग की वैल्यू समझाने, वो नहीं समझ पाते, बिकॉज एक तो ये अभी इतना ग्रो नहीं हुआ है ना, दूसरा लोग इसको समझना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। कोई चीज जब ग्रो होती है जब लोग उसको समझना चाहते हैं, लेकिन अपने वालों का जो ईगो लेवल होता है वो क्या रहता है कि हमको समझना ही नहीं है, हम समझना ही नहीं चाहते कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। तुम चुप कर जाओ, बस तुम बोलो ही मत नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो कुछ, ठीक है। बट उन चीजों से हमको ना उभरना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिविटी हमेशा हमारे साथ रहेगी, ठीक है। और हमको क्या करना है, हमको खुद का बचाव करना है उस चीज में। अब हम हमेशा तो नेगेटिविटी को क्या नहीं कर सकते, हम हमेशा तो नेगेटिविटी को देखो ना तो अवॉइड कर सकते, ना एक्सेप्ट कर सकते, ना इग्नोर कर सकते, ठीक है। तो हमको सिचुएशन के साथ उसको हैंडल करना पड़ेगा। अगर आपको कोई नेगेटिव कर रहा है, पहले उसकी बात सुनो अच्छे से, ठीक है, कि वो क्या कह रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग ना एक ऐसा बिजनेस है, इतना प्योर बिजनेस है जो आपको मैच्योर बनाता है सबसे पहले, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं या आप लोगों की बात करूं ना, तो मैं गारंटी दे रही हूं आप लोगों में आज इतनी मैच्योरिटी है। अगर आप 18 साल के और आपको 1 साल 6 महीने अगर फॉरएवर में हो चुके हैं ना, तो आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी आ गई, आपको पता है कि आपके लाइफ के क्या डिसीजंस होने चाहिए, है ना। आपकी लाइफ में कौन प्रायोरिटी पे है, कौन प्रायोरिटी पे नहीं है, फैमिलीज हैं या फ्रेंड्स हैं, सारी चीजों का आपको पता लग जाएगा। लेकिन बाहर आज भी इंसान को ये नहीं पता कि उसकी फैमिली उसके फ्रेंड्स से ऊपर आती है। लोगों के लिए उसके फ्रेंड्स हर चीज होते हैं, क्यों? बिकॉज उनमें मैच्योरिटी नहीं है, और ये मैच्योरिटी फॉरएवर देती है, नेटवर्क मार्केटिंग देती है, ठीक है। इसलिए जो यहाँ पे लोग वर्क करते हैं वो थोड़े से ज्यादा मतलब हाई लेवल का बोलते हैं, सोचते हैं, और फिर लोगों को वो चीजें हजम नहीं होती जी। चैलेंजेस कभी लाइफ में खत्म नहीं होंगे, क्योंकि लाइफ होती है कि जो चैलेंजेस होते हैं ना वो लाइफ के आपको हर स्टेप पे मिलेंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैं बता दूं आपको, आप जब पैदा हुए थे, पैदा होते ही बाहर अंदर से बाहर आता है बच्चा, रोता है क्यों है? बिकॉज उसको वो चैलेंजिंग लगता है कि अंदर सब कुछ बंद था, बाहर आते ही वो ना ऐसे हो जाता है कि ये हो क्या गया, सारी तरफ लोग ही लोग उसको दिखाई दे रहे हैं। वो सबसे पहला उसकी लाइफ का चैलेंज होता है। उसके बाद जब बच्चा चलना शुरू करता है ना, तो वो उसकी लाइफ का चैलेंज होता है। अब ये तो नहीं है ना कि बच्चा चैलेंज को देख के कर ही दे, नहीं भाई मैं तो चलूंगा ही नहीं, मैं तो गिर जाऊंगा, मेरे को तो डर है, मेरे तो घुटने पे लग जाएगी, मेरे तो हाथ पे लग जाएगी। वो क्या करेगा, वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा और वो चलना सीखेगा। फिर उसकी लाइफ में क्या चैलेंज आता है, जब वो स्कूल जाता है। सोच के देखो, एक बच्चा पूरी तरह से घर पे रहता है, सारी चीज करता है, उसके बाद वो पहली बार स्कूल जाता है, उसको कुछ नहीं पता स्कूल में क्या होगा, बिल्कुल नए लोग हैं, सबसे बड़ा चैलेंज होता है। बट हमारी फैमिली हमको स्कूल में भेजती है, चाहे हम ना चाहें फिर भी हम लोगों को स्कूल में जाना पड़ता है, बिकॉज वो हमारी लाइफ का पार्ट है। उसके बाद स्कूल से कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से कोई नई जॉब पे जाते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आके लोग गिव अप कर देते हैं। तो ये चीज ना मेरे को तो देखो ठीक लगती नहीं है, बिकॉज लाइफ में चैलेंज हमेशा है। बेटर होगा चैलेंज को एक्सेप्ट करो, उस पर काम करना शुरू करो। जितना बड़ा चैलेंज होगा जी उतना बड़ा रिस्क होगा, जितना बड़ा रिस्क होगा उतनी बड़ी सक्सेस होगी, ठीक है। एक तो 10,000 की नौकरी के लिए काम करना है, कहीं पे भी जाके छोटी मोटी दुकान पे काम कर लो, कोई चैलेंज नहीं है। 1 लाख का बिजनेस स्टार्टअप करना है, 1 लाख रुपए आपको इकट्ठा करने पड़ेंगे, काम करो, थोड़ा सा चैलेंज आएगा। 1 करोड़ का बिजनेस करना है, और ज्यादा चैलेंजेस आएंगे, ज्यादा पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, ज्यादा लोग बोलेंगे, ठीक है। तो वो चीजें होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि देखो चैलेंजेस का तो भाई है, हर एक लेवल पे चैलेंज आएगा आपको, चैलेंज को तो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बात आती है, कुछ लोग बोलते हैं कि मैम आप लोग मतलब मैनेजर लेवल आपका तो बहुत जल्दी हो गया, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं कि जो मैनेजर लेवल है वो जल्दी होता नहीं है जी, वो करना पड़ता है। हमारे एक्शंस बताते हैं एग्जैक्टली कि हम क्या कर रहे हैं एंड क्या नहीं कर रहे। कुछ लोगों को मैं आपको बता दूं, कुछ लोग ऐसे थे जब मैं आई थी वो एएस लेवल पे थे, वो स्टिल एएस लेवल पे ही है, या वो सुपरवाइजर हो गए। लेकिन कुछ लोग मेरे बाद में आए थे और शायद आज वो मेरे से ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे, कुछ आपसे ज्यादा आगे जाने वाले मिलेंगे, कुछ आपसे पीछे रहने वाले लोग मिलेंगे। तो वो चीज क्या आती है, वो हर एक इंसान के एफर्ट मैटर करता है, ठीक है, कि किस इंसान का एफर्ट क्या है। तो जितने ज्यादा एफर्ट बिजनेस को लेके करोगे उतने ज्यादा ही आपको क्या मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे। एफर्ट्स में क्या आता है, देखो इन्विटेशन, फॉलोअप्स, ये तो इंपॉर्टेंट चीज है ही, है ना। एफर्ट्स में आता है जी आप दूसरों की फैमिली से बात करो, दूसरे लोगों को फेस करो, उनसे बात करना सीखो, उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना सीखो। आप कब फॉरएवर में या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में कब कामयाब होगे, जब आप दूसरों की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करना सीख जाओगे। हमको क्या पता है, हमको सिर्फ 2-3 चीजें पता है कि बिजनेस के बारे में बताना है, वही 5-6 चीजें हमने रटी हुई है और सामने वाले को वही थोप देते हैं हम, है ना। तो सामने वाला सेटिस्फाई नहीं होता, 2CC नहीं करता, वो बिजनेस मोड में नहीं आता, पे आउट जनरेट नहीं होते, लेवल्स अप नहीं होते, बिकॉज हम उनको कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं।
आपको सामने वाले से बात करनी है, देखना है कि एग्जैक्टली उसको क्या चाहिए, उसकी फैमिली कैसी है, उसकी फैमिली की क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है। भाई उसकी फैमिली अगर चाहती है कि लड़का डॉक्टर बने और आप नेटवर्क मार्केटिंग में ला रहे हो तो नो डाउट उसकी फैमिली मनाही करेगी, ठीक है। क्योंकि अपने इंडिया में क्या होता है, अपने इंडिया में बच्चों को जन्म इसलिए ही दिया जाता है ताकि जो हमारे ड्रीम्स कंप्लीट नहीं हुए ना वो हमारे बच्चे कंप्लीट कर दें, ठीक है। आपने सुना होगा हमेशा क्या, हमारे मम्मी पापा पता है क्या बोलते हैं, तुमको इसलिए जन्म दिया है क्या, हमको तंग करो, इसलिए जन्म दिया ताकि बुढ़ापे का सहारा बनो। सोच के देखो, बच्चों को जन्म देने का एक ही मतलब रह गया कि वो हमारे बुढ़ापे में या फिर हमारे ड्रीम्स को कंप्लीट करे। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग होता है कि अगर हमारी लाइफ है, हम खुद को इतना स्टेबल कर लें कि हमको किसी और को अपनी लाइफ में लाने की नीड नहीं है कि भाई ये मेरे को आगे जाके सहारा देगा या मेरे को स्टेबल करेगा, ठीक है। और ये चीज आपको भी समझनी पड़ेगी कि चलो अब हमारे मम्मी पापा तो नहीं समझ सकते जी इस चीज को, बट आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली उसके मम्मी पापा जो उससे चाहते हैं वो कैसे चेंज होंगे। तो वो आपको आना चाहिए, वो आपकी स्किल्स पे मैटर करेगा, बिकॉज हम 100% चीजें आपको नहीं सिखा सकते, ठीक है। एंड जब आप ये चीजों को समझोगे तभी शायद हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अच्छे लेवल पे जाएगी। एंड उसके बाद मैं बता देती हूँ जी कि हमको फॉरएवर में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जो आपके बिजनेस के लिए बेस्ट हो सकती है, जिससे आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो देखो जी, हर एक ट्रेनिंग आप अटेंड किया करो, ठीक है। हर एक ट्रेनिंग आप अटेंड किया करो। कोई भी ट्रेनिंग ऐसी नहीं रखनी आपको जो आप अटेंड ना करो, चाहे आपने देखी हुई हो, एक बार देखी हुई है, 2 बार देखी हुई है। बिकॉज एक चीज की गारंटी मैं आपको दे रही हूँ कि जब मैं ट्रेनिंग देती हूँ ना तो मेरे को खुद को फील होता है, मैं हर बार एक नई ट्रेनिंग लेके आती हूँ कि भाई मैं सामने वाले को कुछ अलग ट्रेनिंग दूँ। सेम दूसरे होते हैं, वो क्या करते हैं कि हर एक सीनियर ऐसा चाहेगा कि मैं अपनी पार्टनर को, अपनी टीम को बेस्ट दूं। तो क्या पता कौन सी ट्रेनिंग में कौन सी चीज आपको बेस्ट मिल जाए। एंड वही चीज होती है, आप बोलते हो ना अगर कोई चीज तो आप सिर्फ इतना ही बोलते हो जितना आपको पता है, लेकिन जब आप सुनना शुरू करते हो ना तो आप इतना ज्यादा सुनते हो जितना ज्यादा आपको पता भी नहीं है, ठीक है। तो हमेशा सुनना बेटर होता है बोलने से, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ट्रेनिंग्स का पार्ट बना करो, चाहे कोई ट्रेनिंग हो, कैसी ट्रेनिंग हो, कितने ही बजे हो, रेडी रहा करो। बिकॉज ये चीज इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग कामयाब हुए आपको बता रही थी कि क्या है, कैसे ट्रेनिंग्स में अलग अलग नहीं है कि वो अच्छे से मतलब हम किसी चीज को कंटिन्यू कर सकें। चलो बाकी हो गया है। तो उसके बाद मैं बता रही थी कि हमको क्या क्या करना चाहिए। एक तो हमको सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है। दूसरी चीज, अगर आपसे कोई भी इंसान बड़ा है तो मेक श्योर आप उसकी रिस्पेक्ट करें। बिकॉज देखो रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और आपका बोलने का तरीका, जब आप किसी से बात करते हो तो वो आपकी पूरी हिस्ट्री बता देता है कि आप किस तरीके के इंसान हो। अब जैसे कमेंट्स में आ रहे थे कुछ लोग, है ना, वो बता रहे हैं कि उनके वो लोग ना लाइफ में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे जी। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या वो किसी भी चीज में कामयाब नहीं हो पाएंगे। एंड मैं उनकी फैमिलीज के बारे में सोचती हूँ कभी कभी कि कितने अनलकी हैं वो लोग कि उनको उन जैसे बच्चे मिले हैं, ठीक है। तो एक तो आप लोग खुद को लकी समझा करो कि हाँ आप इतने एक ऐसे सिस्टम के अंदर आए हैं जहाँ पे आपको एक चीज सिखाई जाती है कि सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, कोई एक हमारे अंदर एक मैनर होना चाहिए या हमारे अंदर एक गुण होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपको क्या क्या करना चाहिए, जैसे ट्रेनिंग्स लगानी है, सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी है,
दूसरी चीज, अगर कभी भी कोई भी चीज हेल्ड करने का मौका मिले तो कभी ना मत बोलो, किसी भी चीज को ना मत बोलो, बिकॉज हर एक छोटी छोटी चीज आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी का काम करेगी। अगर आपको बोला जाता है कि आज आपको ये काम करना है, ये ट्रेनिंग देनी है, कल को अगर कोई चीज आपके सामने आती है तो वो चीजें आपको एक अच्छा लीडर बनाएगी। सोच के देखो, अगर मैं पहली बार कभी ट्रेनिंग नहीं देती तो शायद आज मैं लाइव ना दे रही होती, या मेरी कोई ट्रेनिंग्स ही नहीं होती, ठीक है, मेरे को शायद जानते ही नहीं, मैं भी कुछ ऐसे मैनेजर्स की तरह गुम हो जाती जिनका कोई नामो निशान नहीं है फॉरएवर के अंदर, जो सिर्फ पैसे ले रहे हैं, है ना। लेकिन क्या था कि जब हमको अपॉर्चुनिटी मिलती थी ना कि मैम आप ट्रेनिंग दीजिए, आप बोलिए, तो मैं उसका भरपूर बेनिफिट उठाती थी, ठीक है। मैं बहुत कम मिस करती हूँ ऐसी चीजें, तो आपको भी बिल्कुल मिस नहीं करनी, बिकॉज ये आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनाती है, बिकॉज ये चीज ना हर इंसान नहीं कर पाता। तो यहाँ से आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना शुरू करते हो। उसके बाद में आपको क्या क्या नहीं करना बिजनेस में, तो वो मैं बता देती हूँ। कैजुअलिटी बिल्कुल भी नहीं करनी, बिकॉज ये बिजनेस है सीरियसनेस का। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, इस बिजनेस में वही इंसान कामयाब होगा जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है अपनी लाइफ को लेके, जिसकी जिंदगी में मजाक ही खत्म नहीं हो रहा, वो जी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकता, ठीक है। जो चीजों को समझता है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, किस उम्र में हमको क्या चीज करनी चाहिए, किस उम्र में क्या नहीं करना चाहिए। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जी, 30-30 साल की उम्र में घर पे बैठे होते हैं, वो मजाक कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आज वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 2-4 साल बाद में जिंदगी उनके साथ मजाक करने वाली है। तो लाइफ में सीरियस मोमेंट पे सीरियस रहो, खुश होने के मोमेंट पे खुश होने के रहो, क्योंकि लाइफ है भाई, अप्स डाउन्स आएंगे, खुश भी होने का मौका मिलेगा, मजाक करने का मौका भी मिलेगा आपको, हर एक चीज करने का मौका मिलेगा आपको, ठीक है। बट फॉरएवर जब करो, सीरियस होके करो कि भाई बाकी सारी चीजें अलग हैं और मेरे को भी सिर्फ फॉरएवर करना है। कैजुअलिटी में बिल्कुल मत लो। जब फॉरएवर करो तो मेक श्योर आपका पूरा का पूरा फोकस फॉरएवर के ऊपर हो, बिकॉज फॉरएवर आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है जी। आज जब मैं खुद को मिरर में देखती हूँ ना, मेरे को खुद को ये चीज फील होती है कि फॉरएवर ने मेरे को, अगर मेरा मन भी करता है ना कि कभी कभी देखो नेगेटिविटी आती है, कभी कभी लगता है कि मैं फॉरएवर को क्विट कर दूं, है ना, क्या कहाँ पे फंस गई टीम मैनेजमेंट ये सारी चीजें वो। लेकिन जब मैं खुद को अपने आप को मिरर में देखती हूँ एंड जो मैं अपने आप के अंदर चेंजेस देखती हूँ, वो चीज मेरे को बोलती है कि रूपा तेरे को ये चीज करनी चाहिए। अगर तू 2 साल में इतनी तेरे को फॉरएवर यहाँ से यहाँ पहुंचा देती है, ऑनेस्टली हम पैदल जाते थे, आज हम कारों में आ गए 2 साल के अंदर। अगर मैंने इस बिजनेस को 10 साल या 20 साल दे दिए, मेरी जिंदगी कहाँ पे होगी। मेरी आने वाली जनरेशन बिलीव नहीं करेगी कि मैं इस सिचुएशन से गुजरी हूँ, ठीक है। वो लोग बिलीव नहीं करेंगे हमारे ऊपर जब हम उनको बताएंगे ना कि हम इतने गरीब होते थे। हमारे मम्मी पापा हमको बताते हैं कि इतने गरीब थे, हमको पता है अभी बिल्कुल होंगे, क्योंकि वो आज भी गरीब है। लेकिन जब हम लोग उनको बताएंगे कि हम इतने गरीब होते थे, यहाँ से यहाँ पहुंच गए, वो लोग बिलीव नहीं करेंगे आपके ऊपर कि नहीं आप लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोग आज इतने अमीर हो, उस टाइम पे इतने गरीब कैसे हो सकते हो, ठीक है। तो इसलिए कभी भी वो नहीं करना भाई, हमेशा सीरियसली करो फॉरएवर को, बिकॉज फॉरएवर जो चीजें आपको दे सकते दुनिया में कोई नहीं दे सकता, नो वन, ठीक है। एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिली है। सबसे पहले मैं आप लोगों को कंग्रेचुलेट करूंगी कि आप लोग इस अपॉर्चुनिटी पे आए हैं, बिकॉज सोच के देखिए आपकी जनरेशन में आप पहले इंसान हो जिसको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। आपके मम्मी पापा भी थे, उनको तो फॉरएवर नहीं मिली कभी, बिकॉज वो लकी नहीं है जी, उनको उनकी किस्मत नहीं है, ठीक है। होता है ना कि कुछ लोग 1% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, तो वो वही लोग होते हैं जिनकी लाइफ में फॉरएवर आते हैं और वो उसको करने का डिसीजन लेते हैं, लाइफ टाइम करने का, 3 साल करने का, 5 साल करने का डिसीजन लेते हैं। वही लोग लाइफ में ग्रो हो पाते हैं, अदरवाइज इंसान का ग्रो होना बहुत मुश्किल होता है। भगवान तो ऊपर से आएगा नहीं, है ना, किसी न किसी के थ्रू ही वो भेजेगा हमको कि भाई हाँ आपको काम करना है। और बिना काम के तो देखो किसी का काम नहीं चलेगा। काम, पैसा कमाने के लिए काम करना पड़ेगा। 10-20 हजार में अगर भाई सेटिस्फाई होना है तो फॉरएवर में ही हो जाओ। मैं तो यही कहूंगी कि बाहर किसी के नीचे काम करने से अच्छा सारा दिन गधों की तरह वो काम करवाएंगे, डांट मारेंगे आपके ऊपर। अगर आपसे कोई एज में बड़ा है और आपके सेम लेवल पे है, वो इंसान भी आपको डांट मार के काम करवाएगा। क्यों? छोटे होने का बेनिफिट उठा रहे हैं जी वो आपका, ठीक है। बिकॉज मेरे साथ सारी चीजें हुई है, मेरे को पता है। मेरा तो एक ही माइंडसेट था बचपन से कि मैंने जब 10th 12th की थी ना, मैं तभी बोलने लगी थी कि मैं आगे स्टडी नहीं करूंगी, मेरे को पैसे कमाने हैं, क्योंकि मुझे पता है जी मेरे घर की सिचुएशन क्या थी उस टाइम पे। चाहती तो मैं भी कह देती कि नहीं मैं तो कॉलेज जाऊंगी, मेरे लिए तो मम्मी पापा कमा रहे हैं, लेकिन नहीं भाई, वही चीज है कि मैं इतनी मैच्योर हो गई थी कि मेरे को समझ में आ रहा था घर पे पैसे नहीं है हमारे, है ना। मैंने कभी कोई डिमांड नहीं की उनसे, बट आज जो मैं चाहती हूँ मैं वो कर सकती हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि मेरे को फॉरएवर ने इतना बना दिया। अगर आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है तो मेक श्योर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एंड फॉरएवर से बेटर अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल ही नहीं सकती। 18 साल के हो गए हो, काम करना शुरू करो। बाहरली कंट्रीज में लोग करते हैं, हमारे ये पता नहीं इंडिया में क्या प्रचलन है जी। अजी 25-25 साल तक माँ अपने बच्चों को मतलब सीने से लगा के रखती है कि हमारे लड़के तो काम नहीं करना, और लड़के भी नहीं करते। लेकिन आपको उनमें से नहीं बनना जी एक, ठीक है। अपने खुद के पैरों पे स्टैंड करो, अपनी वैल्यू खुद घर में बनवाओ, ठीक है, ताकि आपकी वैल्यू